हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके का पार्ट 3, जिसमें हम 100 से आगे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 100 तक क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 101 से 150। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 101 क्वेश्चन। हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पत्थर कहाँ मिलता है? तो आंसर है शिवालिक की पहाड़ियों से। किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? यमुनानगर में। सुनारिया जेल किस जिले में स्थित है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? आंसर है पंचकुला। और जो बीरबारा वन्य जीवन अभ्यारण्य पूछे तो वो जींद में है। इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है, तो दोनों मैंने बता दिए। हरियाणा में बाटा जूते बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल की खेती की जाती है? ग्लेडियोल्स की। ग्लेडियोल्स फूल है, इसकी सबसे ज़्यादा खेती जो है वो हरियाणा में की जाती है। नेक्स्ट है, आप मारे बिना स्वर्ग किससे देखा? लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आप मारे बिना स्वर्ग किसने देखा? दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, ये लोकोक्ति है जिसका अर्थ है। हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग किस जिले में है? तो यह फरीदाबाद में। इसके अलावा फरीदाबाद में प्लास्टिक उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग और जेसीबी उद्योग भी हैं। ठीक है, फरीदाबाद में इसके अलावा कोई और भी आ जाइए। प्लास्टिक का उद्योग भी फरीदाबाद में है, ट्रैक्टर के कारखाने भी मोस्टली जो है ज़्यादा वो फरीदाबाद में है, और जेसीबी, ठीक है, जेसीबी के उद्योग का निष्पादन भी जो है फरीदाबाद में होता है। हरियाणा में सबसे अधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला बाजार कौन सा है? तो वो है पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पर है? तो सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है वो कहाँ है? गुड़गांव में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा वन है? तो वो है पंचकुला। और क्षेत्रफल में भी सबसे अधिक वन जो है, बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे अधिक वन सिरसा में है। और अगर प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत वन की बात करेंगे तो वो फतेहाबाद में है। ये तीनों क्वेश्चन साथ के साथ कवर कर लेना। सबसे अधिक वन प्रतिशत पंचकुला में, और क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन सिरसा में, और प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत वन फतेहाबाद में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है यमुनानगर। और यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल भी है। ठीक है, तो यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल और एक पेपर सिटी। हरियाणा में शराबबंद कानून कब समाप्त किया गया था? तो ये कल मैंने क्वेश्चन बताया था तुम्हें कि स्टार्ट कब हुई थी, तो उसमें मैंने ये भी आंसर दिया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर, तो ये अलग से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी दे दिया 1 अप्रैल 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? आंसर है बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? तो ये है पलवल में। और पंचमुखी मंदिर आए तो वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। पंचवटी मंदिर पलवल में और पंचमुखी मंदिर यमुनानगर में। दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो मैं साथ साथ कन्फ्यूज़न भी लिख रही हूँ, इनको साथ साथ नोट करते रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल कहाँ पर है? तो इसका आंसर है राई, जो कि सोनीपत में है, राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो गेहूं का अनुसंधान निर्देशालय है ये करनाल में है। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान और केंद्रीय मिट्टी लवणता भी करनाल में है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेके 23,300 मीटर तक है। ठीक है, 23,300 मीटर तक। हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म कौन सी थी? तो ये चंद्रावल थी, जो 1984 को रिलीज़ हुई थी। हरियाणा में मशीनों के कल पुर्जे शराब का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखो, कल पुर्जे में हो या पेपर इंडस्ट्री में हो, तो ये यमुनानगर में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, तो हिसार में। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो ये है मंजीज निकाय और दिव्यावदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस में सचिव कौन बने थे? तो पंडित नेकी राम। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ है? फरीदाबाद में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो ये जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये है गुड़गांव में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये 17वें संशोधन के द्वारा हुआ था। हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है? सोनीपत में है। और सबसे ज़्यादा खुम्बी यानी कि मशरूम की खेती भी जो है वो सोनीपत में की जाती है। ठीक है, मशरूम उद्योग अगर पूछा जाए कि मशरूम का फार्म सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है? सोनीपत में। हरियाणा में धर्म नगरी किस जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहाँ ज्योति सर, ब्रह्म सरोवर, शेख चिली का मकबरा, गीता महोत्सव सब हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चरखी दादरी में है। 1981 को ये यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? अंबाला में। हरियाणा की वह कौन सी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी बनी थी? तो है संतोष यादव। जल महल कहाँ पर है? नारनौल में। बुढ़िया का रंग महल तो है अंबाला में और जल महल कहाँ पर है? नारनौल में। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो गढ़ी सांपला में हुआ था ये 24 नवंबर 1881 में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये खानपुर कला में है जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा में रामायण के श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो श्लोक हैं ये नचार खेड़ा जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से इसके जो श्लोक हैं वो प्राप्त हुए हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जो रामायण के श्लोक थे भिवानी जिले में। अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा चतुर्बानी, राजतरंगिणी, हर्षचरित्र ये सारे भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिल जाती है? तो वह है टांगरी नदी। उसके बाद योद्ध काल में रोहतक को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक, यानी कि इसका प्राचीन नाम है। योद्ध काल में जो रोहतक था उसको बहुधान्यक बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत कौन सी झील का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर है बड़खल झील का। चरखी दादरी जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण भाग में है, जो लास्ट जिला बना था 22वां जिला। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किस से संबंधित है? तो ये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ अगर क्वेश्चन उल्ट के भी पूछ लेते हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से संबंधित क्या है? ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये लाला हरदेव सहाय ने 1936 में निकाला था। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो ये शेख मोहम्मद तुर्क थे। हरियाणा में किस वर्ष में सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई थी? तो ये 1970 तक हरियाणा के जो हर गांव थे वहां तक बिजली जो है वो पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल कहाँ पर है? तो शीश महल फर्रुखाबाद यानी कि गुरुग्राम में है। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो करू जांगल कहा जाता है। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसे कहते हैं? तो ये अरावली सुपर तापीय परियोजना के जो नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।